कि आपकी जो गंभीर समस्याएं हैं वो आपके जन्म समय के आसपास ही अटैक करती हैं। ऐसा आपका अनुभव कई होगा दीदी। इनका अभी 10 अप्रैल में था, अभी मार्च में था, 10 मार्च को था, तो इनको 10 मार्च से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, मतलब ये अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रशिक्षण लिया है? शायद बहुत लोग नहीं है। ठीक है, मतलब ये कन्फर्म है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी और आपके वाहन की एनर्जी, यानी आपका अप्रैल में जन्म है और आपके वाहन भी आप अप्रैल में लेके आए हैं, या बेड लेके आए हैं, या फिर आप पेन लेके आए हैं, या फोन लेके आए हैं, लैपटॉप लेके आए हैं, कुछ भी अगर अपने बर्थडे के आसपास लेके आए हैं उस पूरे महीने में, तो आप ये नोट कर लो, मतलब मेरा जो अनुभव है, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि वो व्यक्ति, विषय और वस्तु कोई भी है, वो आपको इतनी हानि पहुंचाएगा कि मौत तक तो आपको पहुंचा ही देगा। 95%। और समाज में ज्यादातर जो चीजें ली जाती है बर्थडे पे ली जाती हैं। हाँ, ऐसे मेरे अनुभव तो कई सारे हैं। वो कल जो था ना पेशेंट, उसको बर्थडे के समय भी उसकी शादी थी, उसी समय उसकी मोटरसाइकिल निकली और उसी मोटरसाइकिल ने उसी समय पर उसका एक्सीडेंट करके आज वो असाध्य हो गया है। और मैंने उसको ये निर्देश किया कि जितनी जल्दी संभव हो ये बाइक निकाल दे, और कल भी जब मेरे पास आया तो उसी को लेकर के आया। जो भी दे नहीं पाता या तो भी होता नहीं है, इस 1 महीना पहले 1 महीने बाद दे देता हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, माइक इधर दे देंगे जिसको चाहिए, आप उनको दे दीजिए, आप यहाँ आ जाएंगे, देवेंद्र भाई को दे देंगे, जो बोलेगा उसको दे देना माइक। ठीक है, ये इनको पूरे को दिखा के चलेंगे। ठीक है, तो यानी वो नहीं है, यानी एक सीधा सा सिद्धांत है, ज्ञान पाने के 2 तरीके हैं, या तो आप जान लो या मान लो। अब आप जानते भी नहीं हो और मानते भी नहीं हो, समस्या यहाँ पर ये थोड़ी सी अटकी हुई है। और मैं हमेशा इसको यही बात बोलता हूँ कि जो है ना उसको मान लो, उसमें बह जाओ, अपना दिमाग नहीं लगाओ। जो इस विचारधारा पे जो लोग जो बोलेंगे उनको माइक दे देंगे। हाँ, जो इस विचारधारा पे चल रहे हैं उन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन दिया हुआ है। उस जीवन के देने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है। आपने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद आप सवालों की झड़ी लगा देते हो, तो कोई उसका औचित्य ही नहीं है। आपने अगर उनको मानना है तो उनको मान लो, दिल से मान लो, फिर कोई सवाल नहीं होना चाहिए आपके मन में। अगर कोई सवाल है तो फिर छोड़ ही दो। हाँ बिल्कुल, फिर छोड़ दो, फिर नहीं है। अगर आपने उनको विश्वास करना है तो फिर पूर्णतया विश्वास कर लो, तो तभी है। अब क्या है कि यहाँ मैं आया तो बड़ी श्रद्धा के साथ आया। मुझे मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर एक रत्ती भर भी संकोच नहीं था कि मुझे कैसे रहना है। और मैं जब से आया मैं बिल्कुल खुश हूँ। मतलब कोई अनुभव भी हुआ। हाँ, मुझे है, यहाँ मैं आया तो आने से पहले मुझे ये व्यवस्था तो अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर सीधी सी सिद्धांत की जो बात करी, आप तो किसी भी चीज को आप मान लो या फिर जान लो, और इसका एक सीधा सा मंत्र है कि मान उसकी लो जो आपसे, यानी बाहर का व्यक्ति, यानी किसकी हम माने, ये बहुत बड़ा मतलब हाँ, वो बखेड़ा खड़ा हो गया कि हम माने किसकी। समस्या है। हाँ। एक तो अपना मंजन बना रहा है, एक चूरन बना रहा है, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहा है, बाद में वो कह देता है कि मेरा ही ये काम, मेरा बेचो, बिकवाओ, टीम वर्क में आ जाओ। लेकिन मैं पहले रखता हूं कि ये प्रक्रिया, अगर कोई औषधि की या किसी भी चीज की, कि ये ऐसे ऐसे बनेगी और आप खुद से बना लो। और मेरा ये प्रयास है कि कोई भी औषधि या तौर तरीका लगभग 100% में से 95% बिल्कुल खुलेआम वाला रखता हूं कि उसको हर व्यक्ति कर ले और बना ले। और उसमें भी मैं सीधा ये बोलता हूं कि जिस दिन आपको मैं ये कहूं कि हमारा खरीदो, हमसे खरीदो, हम एक ऐसा सिस्टम बना दें, उस दिन आप भाग जाओ। आप देखो ना क्या होता है। अब बाबा रामदेव की बात करता हूँ, वो हमेशा ये बोलता है कि लाखों साल पुराना नमक हम ढूंढ के लाए, लाखों साल जड़ी बूटियां ढूंढ के लाए, एक्सपायरी डेट 2028 थी। ये तो टाइम पे ले आए, नहीं तो सारा कुछ एक्सपायर ही हो जाता। तो ये चीजें वो एक अलग है, वो कई बार मतलब मजाक में बता दो इसमें क्या है। माइक दे दे। मतलब गवर्नमेंट का या फिर उसका ये अपनी
मतलब ऐसी प्रक्रिया बनी हुई है कि आप जैसे आशा है अरिस्ट है देसी दवाई में, आशा अरिस्ट एक्सपायर होते ही नहीं है, लेकिन उनका सरकार का ये कहना है या जज का या कोर्ट का ये कहना है कि एक्सपायरी डेट तो आपको डालनी ही पड़ेगी, चाहे एक्सपायर हो या मत हो। भस्म में कोई एक्सपायर नहीं होती है, उस पर एक्सपायरी डालनी ही पड़ती है। तो वो एक ठीक है, एक सरकार की प्रक्रिया है, वो एक अच्छा अलग विषय है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यवहारिक हमारी क्रियाएं हैं जिनका मैं दावा करता हूं और उन्हीं को मैं खोखला करता हूं। जैसे कोई मजाक में कह रहा था कि बाबा रामदेव ने बोला कि योग करो योग करो, बाकी के व्यवसायी लोगों को तो योग में लगा दिया और खुद लाला रामदेव। खैर ठीक है, कुछ तो कर रहा है। और नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, है समाज देश में एक नई दिशा और एक नई जागृति दी है। कुल मिला के मैं अपने विषय पर आ रहा हूं, यानी माने किसकी, यानी अगर हमें जानना है या मानना, यानी ठीक होने का जो साधन है आज के युग में। और आज हम उस परिस्थिति में आप लोगों से बात कर रहे हैं कि इस समय आपका अपना कोई नहीं है, आपका अपना। मैंने देखा है कि ऐसे माँ बाप न जाने कितने, अब मैं थोड़ा सा दूर हूं कनेक्टिविटी से तो समझ में कम आ रहा है, नहीं तो जब मैं शहर में रहता हूं तो मैंने न जाने कितने वृद्धों को अकेले धक्के खाता देखा है। आज तक लगभग 24-25 साल इस फील्ड में हूं, मुश्किल से 24-25 साल में 10-5 ऐसे संतान होगी जो अपने वृद्ध माँ बाप को लेकर के आई है सेवा के लिए, यानी चिकित्सा के लिए, वरना कोई लेके नहीं आया। जिनकी पेंशन अच्छी है, जिस माँ बाप के खाते में अच्छा बैंक बैलेंस है या फिर उनकी पेंशन मिल रही है, तो ये मर ना जाए इसलिए उसको संजो के रखे थे, इसलिए वो ट्रीट के लिए ला रहे हैं। ये शिष्टता है कहाँ, यानी बिना स्वार्थ के कोई नहीं ला रहा है। तो यानी जानना और मानना, तो यानी हम उस परिस्थिति में खड़े हुए कि इस समय आपका किसी भी प्रकार का ज्ञान, कला और कौशल काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि हम स्वस्थ हो जाएं, यही है। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो करोड़ों की दौलत भी, और स्वस्थ रहने के लिए दो ही चीजें हैं कि जहां पर ये जो बीमारियां हमारी हैं वो किससे आई हैं, हमारी दिनचर्या से आई हैं, हमारे खान पान, बैठना उठना, सोने जगने के जो तरीके हैं उसकी वजह से आई हैं। अगर इनको हमें ठीक करना है तो उन्हीं प्रक्रियाओं को हमें ठीक करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हम किसी दवा से ठीक हो जाए, किसी योग से हो जाए, किसी मंत्र से हो जाए, किसी तंत्र से हो जाए, हाँ वो चीजें सहायक तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सहायक नहीं, सहायक तो है, लेकिन वो आपको ठीक नहीं कर सकती हैं। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, ये ध्यान रखें। नहीं, कोई भी औषधि सहायक का काम तो कर सकती है लेकिन आपको ठीक नहीं कर सकती। दूसरा ये कि अब हम माने किसकी, मानो आप उसकी जो व्यक्ति आपको वो चीजें बता रहा है जो वास्तव में है, और उस बताने के पीछे उसका कोई भी निजी स्वार्थ, और निजी स्वार्थ की मैं बात करूं तो उसका अर्थ के प्रति ज्यादा ध्यान, यानी आपको इन के इन प्रकार से घुमा के अर्थ में नहीं ला रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं लोगों को कि अगर आप बचना चाहते हो तो सिलबट्टा चलाओ, उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है ना, कहीं से ले आओ, हर जगह मिल जाता है ना। और आप लोग ईमानदारी से बताओ कि सिलबट्टे के पिसे हुए मसाले, हाथ की चक्की का आटा और ऐसी सोने के लिए झोपड़ी, किसी को गैस एसिड एसिडिटी बनेगी? नहीं बनेगी ना। और सब रोगों की जड़ क्या है? पेट है, गैस एसिड एसिडिटी। ऐसा कोई नहीं है जिसे गैस ना बनती हो, मुश्किल ही कोई होगा। यानी ये तीन चीजें हैं, इसके लिए कुछ खरीदना है क्या आपको? हमसे कुछ नहीं खरीदना है, ये हम करते नहीं है। सिर्फ ध्यान किस पर देते हैं कि हम दवाइयां, कौन सा वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, अब जिसके जैसे खर्चे हैं वो वैसा बिल बनाएगा। तो जो मुझे है, मैंने अभी एक जो वर्ड बोला था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ठीक है, और इसके अलावा हम जानना भी नहीं चाहते हैं। अब आप ठीक हो ना हो, जैसे दीदी आप बोल रही थी कुछ ऐसे रोगी है जो ठीक ही नहीं हो रहे, अब हमने देख लिया कि उसके मस्तिष्क की ऊर्जा, उसका जन्म 7 से 9 बजे हुआ है अथवा ज्येष्ठ के महीने में हुआ है, उसको तीखा या कड़वी चीजें, यानी इनमें से कोई एक एंगल पकड़ा, या फिर उसकी प्रॉब्लम इस समय हो रही है। तो यानी जो मैं शुरू में मैंने बोला था कि ट्रीट जो है वो हमारा 1 मिनट का, इससे ज्यादा वो है क्या, कि सिर्फ ये देखते हैं कि आपकी जो समस्या है वो 24 घंटे में, 12 महीने में, ठीक है, क्या खाने से, कैसे स्वाद से और किस उम्र में, ठीक है, ये कौन सा तत्व या कौन से रंग, सिर्फ इसके अलावा हम कुछ और करते
नहीं, और इसका परिणाम यह है कि लगभग 99% लोग ठीक हो रहे हैं। कौन? जो इसको समय देते हैं। अब जो ये सोचा कि नहीं मैं तो एक बार गया था वहां से मुझे कोई फायदा, उन लोगों का कुछ ये, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो कुछ हमें खोना भी पड़ेगा। तो यानी 7 से 9 बजे की, नहीं इस समय हम बैठे हैं ना ज्येष्ठ के महीने में मस्तिष्क, तो सिर्फ हमें उस पर अग्नि ऊर्जा को कम करना है। उसको स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल, माइग्रेन, एब्डोमेन पेन, नी पेन, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, गैस, एसिडिटी, ये काम कैसे कर रही है? जैसे कि यूपी में अभी अगर कुछ भी होता है, ठीक है, यूपी का सीएम मॉडल क्यों बन गया है? भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए क्यों बन गया? बन गया ना। हालांकि मैं उसका पक्षधर हूं नहीं हूं, कुछ लोगों की विचारधारा है नहीं है, लेकिन सीएम की अगर कोई बात करे तो सब योगी कोई जैसा नहीं। सीएम का मतलब योगी। बहुत सारा वर्ग तो ये समझ गया कि सीएम यानी मुख्यमंत्री होता ही है, उसने दिखाया। और जो लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छे लोगों की लिस्ट में। तो यानी इस समय हमारे प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो उसका सबका ठेकेदार कौन है? सीएम। न तो अधिकारी है, न कोई और नेता है, न कोई और, यानी सीएम है। तो आपकी बॉडी का ये सीएम है। जैसे कि अभी ज्येष्ठ में किस किस का जन्म है आप में से? है किसी का? ठीक है, 7 से 9 बजे किसका है? शाम को। शाम को मेरा, लेकिन उसमें है साथ में नहीं, या तो महीना या फिर समय। समय वही है। ठीक है, तो यानी आपकी बॉडी का जो मालिक है वो ब्रेन है। ठीक है, आपका जो सबसे अच्छी दवाई है कि आप लापरवाह बन जाओ, आप ठीक रहेंगे। आप जितनी भी यानी बार की खाल निकालते, देखने में आप सीधे लग रहे हैं लेकिन इतने सीधे हैं नहीं आप। ठीक है, मतलब ब्रेन है आपका। तो ये जब तक पूरी चीजों को बहुत अच्छे से मतलब समझ नहीं लेंगे तब तक ये कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं आप। और आपका इलाज है कि आप लापरवाह, जो होगा हो जाए। प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, को माइक दे देंगे। पूछ सकते हैं आप। और यहाँ अगर किसी को कोई भी प्रश्न आ रहा है, जल्दी तो नहीं है किसी को मैम? ठीक है, क्योंकि हम भी यहाँ इसीलिए आए हैं और तुम भी यहाँ इसीलिए आए, और जल्दी का काम शैतान का होता है। मैंने कभी भी ट्रीट पर ध्यान नहीं दिया। जिनके पास भरपूर समय हो, मैं लिखता भी रहता हूँ, वो यहाँ आए। ठीक है जी, आप बताएं भैया। मैं 60+ हूँ जी। और अभी 12 फरवरी मेरा बेटा। कहाँ से हैं आप लोग? अम्बाला। अच्छा, अम्बाला जी। एसिडिटी है, हाँ मतलब चलती है। हाँ। आयुर्वेदिक तुरंत भी लेता हूँ, गोली भी लेता हूँ। मेनली अंगों में नसों की प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। मैं अभी यहाँ आया, आप में से किसी ने प्रशिक्षण लिया है क्या? यहाँ कैसे आए आप? ये अच्छा अच्छा आपने टाइम लिया अभी इसमें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसे अल्लाह आपने बताया उदासीन है, कोई उदासीन रहता है बहुत ज्यादा, तो हम सीधा उस पे ये आकाश तत्व पे काम कर सकते हैं ऐसे सीधा? हाँ, कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। मुझे उनका जो टाइम नहीं पता, नहीं पता, जैसे उनकी नेचर के अकॉर्डिंग ट्रीट हाँ, कर सकते हैं आप। ठीक है, ये नहीं, देखिए मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं। जो आपने लक्षण बताए हैं, ये जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 फरवरी हो गया है। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक तो लीवर है। समय क्या है? पता नहीं 11 फरवरी की रात है कि 12 फरवरी, 3:30 सुबह का हाँ जी 3:30 बजे। दूसरा ये है कि आपका लंग्स ऑर्गन है। अगर मैं 3:30 बजे, तो 3 से 5 सुबह क्या है यहाँ आ रहा है? ये दिख रहा है ना आपको? फेफड़ा आ गया है। ठीक है, 12 फरवरी, अगर फरवरी 12 को हम देखेंगे तो वो मैं अभी क्या आ रहा है देख पाएंगे? अपने भाई कहाँ है? ठीक है, हाँ देखिएगा। यानी 12 फरवरी हिंदी का माह कौन सा है, याद है आपको? अभी मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार देखना रवि। इधर आ जाओ आप रवि, चाय रवि भाई। यानी अगर आपका फाल्गुन है
तो छोटी आंत है, हाँ फाल्गुन है, यदि छोटी आंत है, ठीक है। फाल्गुन, यानी फाल्गुन के महीने के सामने क्या लिखा हुआ है? छोटी आंत, ठीक है। रवि इधर आ जाओ चाहे यहाँ पर, ठीक है। वहीं से इसको हल्का सा यूं कर लेंगे, ये भी आ जाएगा, और बाकी के उन लोगों को भी थोड़ा सा दिखाएंगे। हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है? ठीक है, हाँ उनको देवेंद्र को बुला लेंगे, ठीक है। यार मुझे दिखाओ, मुझे दे दो, मैं देख लूंगा इसको, ठीक है। अब वहां से देख करके अब वो भैया बैठ जाएंगे, आप चाहे बैठ जाएंगे, इसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। इधर को भी दिखा देंगे थोड़ा सा। अब आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अब यहाँ पर छोटी आंत इनकी आ गई है, ठीक है, और दूसरा आ गया है फेफड़ा। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हमारी मेंटल बॉडी है, यानी मेंटल जीवन है, मानसिक जीवन है, और एक हमारा फिजिकल है, ठीक है। तो अब यहाँ जो हम ट्रीट कर रहे हैं, यानी पूरा देश, यानी लाभ क्यों नहीं लोगों को मिल पा रहा है? इस समय हमारे देश में क्रीम मानी जा रही है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति डॉक्टर बनता है या फिर वैज्ञानिक बनता है। डॉक्टर हर आदमी तो नहीं बन पाता है ना, यानी जो क्रीम है हमारे देश की वो डॉक्टर है। और आपकी मेनली समस्या क्या है? गैस एसिड एसिडिटी। मतलब ये दुर्भाग्य नहीं है कि जो बहुत हाईएस्ट वर्ग है वो गैस एसिड एसिडिटी नहीं ठीक कर पा रहा है, आगे क्या करेगा? मतलब ये सोचने का विषय है या नहीं? तो वो और क्या करेगा? आपको कैप्सूल दे रहा है जी, है डॉक्टर तो आपको एक एसिड का कैप्सूल दे रहा है, दवाई दे रहा है, तो वो आप कितनी खाओगे? एक आयुर्वेदिक दवाई उनसे चूर्ण। नहीं, वो मेरा विषय नहीं। मेरा विषय ये है कि मतलब हमारा किस तरीके का मजाक और उपहास बनाया जा रहा है। जिसने डॉक्टरेट की है वो भी बहुत माइंडेड व्यक्ति है, वो गैस एसिड एसिडिटी का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है, तो बाकी की जो बड़ी बीमारियां हैं हमारी लीवर, किडनी, लंग्स और बहुत सारी चीजें, उनका वो क्या करेगा? नहीं करता। मेरे मदर लो है, वो उनके हमेशा पेट की वजह से ही हो गए हैं, लास्ट तक भी उनको पेट की वजह से। वैसे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक सार्वजनिक हम आपका एक मत है कि इस समय जो चिकित्सा हमारे देश में चल रही है, जो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हमारे देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल या बहुत सारी जो चीजें चल रही हैं, वो अगर ऑन एवरेज माना जाए तो कितने प्रतिशत कामयाब है? या देखिए हमारे साथ में मध्य वर्ग भी है, लोअर वर्ग भी है, हाईएस्ट वर्ग भी है, कितने प्रतिशत कामयाब है? 20% जिंदा कर देते हैं बंदे को, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिंदा तो कर देते हैं, ये भी धारणा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन वो मार कितना देते हैं? मारते ही हैं। तो उसके अलावा जो विकल्प है उस पर हम आप लोग अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब जैसे मैं जो कर रहा हूँ, आप कब से सुन रही हैं बहन? ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ इलाज करना तो 1 या 2 मिनट का काम है, लेकिन इस इलाज को समझ पाने के लिए हो सकता है कि आपको महीना, 2 महीना, 6 महीना भी लग सकते हैं। तो इलाज जो है आपका, हम आपकी फेफड़े की एनर्जी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। दूसरा आपके छोटी आंत, यानी जो आपको प्रॉब्लम है वो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसकी उम्र क्या है? छोटी आंत की उम्र यहां लिखिए, ये 12 से 24, ठीक है, उम्र 12 से 24। हाँ, आपके बॉडी के अंदर एंजाइम या आप जो काम धाम धंधा बिजनेस व्यवसाय जो आप कर रहे हो, वो उस उत्साह से कर रहे हो जो आपकी 24-25 साल की उम्र में आप कर रहे थे। वो रिटर्न हुआ है आपका, वो रिवर्स हुआ है। ऐसा नोट कुछ किया है कि अभी ये कुछ है? इधर ही दिखाएंगे भैया, ये नोट किया है? जो पहले एनर्जी थी वो दोबारा। माइक दे देंगे उनको, अपटिए उसको बंद कर दो, लाइट आ रही है। माइक दे देंगे उनको, देखो। मैं भी अचंभित थी, ये एनर्जी पहले वाली वापस आई है। हाँ, अब ये बात मैंने कैसे जानी है? आपने अपना अनुभव हाँ, हुआ ना। और ये बात के अलावा भी मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपको बोल सकता था। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है।
और इस वजह से लोग फिर ज्यादा पैर छूते लगते हैं। अरे इन्होंने वो बात कैसे जान ली। मतलब ये विज्ञान है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप सब लोग, यानी इनकी जो मेन बीमारी है वो सिर्फ वही है कि वो एनर्जी इनकी रिवर्स हुई है और इनको कोई बीमारी, हाँ मैं ये भी कह सकता था कि ये उस तरीके का काम कर रहे हैं जो 48 से 60 की उम्र में होता है। मान ली आपको समझने की बात है, ये क्यों नहीं मैंने कहा भाई, वो भी तो इसी में आ रहा था, लेकिन मैंने यही क्यों कहा। ये हमने निर्णय कैसे लिया, मतलब इसके लिए हम एक जिंद मसान की पूजा करते हैं, वो हमें बताता है। ठीक है, मतलब ये चल रहा है ना हमारे देश में है। ये क्यों नहीं बताया, ये भी तो आ रहा था उनका 48 साल, 48 से 60, और यही क्यों बताया। उसका कारण सिर्फ ये था कि यहां जो प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग से रिलेटेड उनका प्रश्न नहीं था। ठीक है, प्रश्न था अपनी समस्या का। और जो 12 से 24 साल के लोग होते हैं वो अपने से मतलब रखते हैं, ना तो घर की, ना परिवार की, ना समाज की, किसी की वो सुनते हैं क्या। जो 12 से 24 साल के बच्चे या लड़के हो वो सुनते हैं क्या, वो मानते भी नहीं है। बाकी की चीजों से मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है। तो वो एंगल उनका जो एंजाइम था वो एक्टिव हो गया।